आदमी के दोनों हाथ और पैर जंजीरों से जकड़े हुए थे और उसके शरीर के निचले हिस्से में जबरदस्ती एक आम के पेड़ को उगा दिया गया था। वो पेड़ लगातार उसके शरीर को चीरता हुआ बड़ा हो रहा था, जिससे उसकी हर दिन की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। यह कहानी दुनिया खत्म होने के 20 साल बाद की है। तब तक धरती पूरी तरह बंजर बन चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान फैले थे। बचे हुए इंसान अब थोड़े से संसाधनों के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे थे। हर जगह लड़ाइयां और खून खराबा था। लेकिन इस उजड़ी हुई दुनिया में भी एक छुपी हुई उम्मीद बाकी थी। यहाँ हरियाली थी, साफ पानी था और लोग अपनी मेहनत से जमीन को फिर से बसाने में लगे थे। उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी और सब शांति से जी रहे थे। लेकिन यह सुकून ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। एक दिन जब लीसा अपनी छोटी बहन के साथ जंगल में आम तोड़ रही थी, तभी उन्हें कुछ जंगली लुटेरे रेगिस्तान की सीमा में घुसते दिखाई दिए। लीसा तुरंत समझ गई कि मामला कितना गंभीर है। अगर इन लोगों को इस जगह का पता चल गया तो वो जरूर इस पर कब्जा करेंगे। उन्हें वापस जाकर खबर फैलाने से रोकने के लिए लीसा ने अपनी बहन को वहीं छिपे रहने को कहा और खुद चुपके से उनके करीब पहुंच गई। उधर लुटेरे खाना बांटने में लगे हुए थे। मौका देखते ही लीसा ने उनकी मोटरसाइकिल की फ्यूल पाइप काट दी। लेकिन जैसे ही वो आगे कुछ करने वाली थी, पीछे खड़े एक लुटेरे ने उसे पकड़ लिया। लीसा ने फौरन चाकू निकालकर उसके पैर में घोंप दिया और भागने लगी। लेकिन आखिर वो अभी सिर्फ एक बच्ची थी, इसलिए ज्यादा दूर नहीं भाग पाई। स्थिति बिगड़ती देख उसने तुरंत सीटी बजाकर अपने लोगों को खतरे का संकेत दे दिया। लुटेरों ने उसे दबोच लिया और उठाकर पानी में फेंक दिया। साफ था कि वह उसे पकड़कर इनाम के लिए ले जाना चाहते थे। सीटी की आवाज सुनते ही लीसा की मां कबीले के मुखिया के साथ वहां पहुंच गई। छोटी बहन से सब सुनने के बाद दोनों तेज घोड़ों पर उनका पीछा करने लगे। पहाड़ी के पास पहुंचते ही मुखिया घोड़े से उतरा और ऊंचाई से स्नाइपर चलाकर एक लुटेरे को वहीं ढेर कर दिया। इस दुनिया में अब मोटरसाइकिल बेहद दुर्लभ चीज बन चुकी थी। हालात बिगड़ते देख एक लुटेरा तुरंत बाइक लेकर भाग निकला। उसी समय लीसा की मां भी उनके करीब पहुंच चुकी थी। उसने उस लुटेरे को मार गिराया और खुद बाइक पर सवार हो गई। बाइक देखकर वो भी हैरान रह गई। ये साफ था कि ये चोरी की मोटरसाइकिल थी। उसने मुखिया से कहा कि वो कबीले में वापस लौट जाए, जबकि वो अकेले जाकर लीसा को बचाएगी। इधर लुटेरों को भी समझ आ चुका था कि उनका पीछा करने वाला कोई बेहद खतरनाक इंसान है, इसीलिए उन्होंने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही पल सबसे पीछे भाग रहे लुटेरे के सिर में गोली लगी और लुटेरे मोटरसाइकिल के साथ दूर जाकर गिरा।